जय माता दी दोस्तों कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध में उस समय मौजूद लगभग सभी शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया। कितने ही योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए और कुछ अपने युद्ध कौशल के बल पर अंत तक जीवित थे, लेकिन कुछ ऐसे भी योद्धा थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध से दूरी बना ली थी। अगर वे सब भी युद्ध में भाग लेते तो युद्ध और भी प्रलयंकारी हो जाता। कौन थे वो योद्धा और क्यों उन्होंने इस युद्ध से दूरी बना ली थी, आइए जानते हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत है। परशुराम, जी हाँ दोस्तों, परशुराम जैसे महान ऋषि कभी इस आधार पर पक्ष नहीं चुनते थे कि कौन किस पक्ष से डर रहा है, चाहे वो उनका प्रिय ही क्यों न हो। वे किसी भी कीमत पर धर्म का समर्थन करने में विश्वास रखते थे। परशुराम जी एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मण को बिना किसी धार्मिक कारण के कभी अनावश्यक मानव हत्या में भाग नहीं लेना चाहिए। परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी केवल धर्म के लिए ही सभी अधार्मिक क्षत्रियों का काल बन गए थे। भीष्म के साथ उनके युद्ध करने का भी एक कारण था। परशुराम जी एक महिला के सम्मान के लिए युद्ध कर रहे थे, यहाँ तक कि असत्य बोलने पर उन्होंने कर्ण को भी क्षमा नहीं किया था। दुर्योधन, जो कि अधर्म के मूल जड़ थे, उनके पक्ष से वे कभी भी युद्ध नहीं करते और पांडव पक्ष में स्वयं भगवान विष्णु के अंश नर नारायण थे। यहाँ तक कि महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 96 के अनुसार परशुराम जी कौरव को समझाने के लिए पहुँचे थे और उन्होंने सबको नर नारायण और दंभोदर की कथा सुनाते हुए कहा था, ये श्री हरि कृष्ण और अर्जुन उन्हीं नर नारायण का ही स्वरूप है। संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले नारायण जिन जिन के बंधु हैं, वे नर स्वरूप अर्जुन युद्ध में दुष्य हैं। युद्ध में जिनकी समानता कोई नहीं कर सकता, उन्हें जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सकता है। बलराम जी, जी हाँ दोस्तों, बलराम जी भीम और दुर्योधन दोनों के गुरु थे, लेकिन महाभारत युद्ध में वर्णित है कि बलराम जी को अधिक दुर्योधन प्रिय थे। जी हाँ दोस्तों, वे दुर्योधन को भीम की अपेक्षा कुशल योद्धा मानते थे। जब दुर्योधन बलराम जी को मिलने गए थे, तब बलराम जी ने दुर्योधन को इस प्रकार उत्तर दिया था, तुम्हारे लिए मैंने श्री कृष्ण को बाध्य करके कहा था कि हमारा दोनों पक्षों के साथ समान रूप से संबंध है। कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने से पहले भी बलराम जी पांडव के शिविर में पहुंचे थे। बलराम जी ने भगवान कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, भीमसेन और दुर्योधन, ये दोनों ही वीर मेरे शिष्य एवं गदा युद्ध में कुशल हैं, अतः मैं इन दोनों पर एक सा स्नेह रखता हूँ। इसीलिए मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करने को जाऊंगा, क्योंकि ये नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को उस अवस्था में देखकर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहकर बलराम जी ने पांडवों से विदा ली। मधुसूदन श्री कृष्ण को संतुष्ट करके तीर्थ को निकल गए। प्रद्युम्न, जी हाँ दोस्तों, महाभारत में प्रद्युम्न ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग न लेने का कारण कहीं भी स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है। प्रद्युम्न के साथ उनके भ्राता साम तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध ने भी कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया था। अगर वो भाग लेते भी अपने पिता श्री कृष्ण और अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध युद्ध लड़ते, ऐसी संभावना कम ही थी। प्रद्युम्न अति शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने अकेले ही कर्ण, भीष्म, जरासंध तथा अन्य कई कुरु योद्धाओं को बंदी बनाकर मायावी गुफा में डाल दिया था। यही बात करें सांब की, तो उन्होंने दुर्योधन के पुत्र का स्वयंवर में अपहरण कर लिया था। हालांकि ये दुर्योधन के विरुद्ध था। सांब एक अहंकारी था। ये भी कुरुक्षेत्र युद्ध से दूर ही रहे थे।